हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत रेगुलेटरी बॉडीज अर्थात नियामक संस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक नई नियामक संस्था के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है AICTE अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम में AICTE का भी बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है और वो रोल क्यों है ये आज हमें इसकी चर्चा के बाद पता चलेगा। तो AICTE है क्या और इसका काम क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जरा ये समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये संस्था है क्या, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है क्या। एक अगर लाइन में हमसे जवाब लिया जाए तो हम कहेंगे कि इट इज़ एपेक्स बॉडी, एपेक्स स्टैटरी ऑटोनोमस body of technical education in India। सबसे पहला चीज तो आपको ये बताना है कि ये है क्या। ये सबसे पहली चीज तो एपेक्स है, स्टैटरी है, ऑटोनॉमस बॉडी है और टेक्निकल एजुकेशन से अर्थात ये भारत में तकनीकी शिक्षा की एक संवैधानिक स्वायत्त सर्वोच्च संस्था है। तो सीधा सा कई सारे जवाब इस स्टेटमेंट में है कि AICTE है क्या, एपेक्स बॉडी है, स्टैटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका संबंध है टेक्निकल एजुकेशन से इन इंडिया अर्थात भारत में तकनीकी शिक्षा की ये सबसे बड़ी या सर्वोच्च संस्था है जिसका स्वरूप संवैधानिक होने के साथ साथ स्वायत्त है। तो ये भारत में तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। अब यहाँ पर एक शब्द समझ लेना है कि टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी हमसे ये पूछा हमसे टेक्निकल एजुकेशन वर्ड हमारे जहन में आता है तो हमारा जो ध्यान है वो प्राविधिक शिक्षा की ओर जाता है यानी इंजीनियरिंग एजुकेशन की ओर जाता है और हम प्राविधिक शिक्षा को ही तकनीकी शिक्षा पूर्णतः मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तकनीकी शिक्षा है वो प्राविधिक शिक्षा से अत्यंत व्यापक है और उसके प्राविधिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के अन्य पहलू भी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टेक्निकल एजुकेशन जान लें हम क्या है, क्योंकि तभी आगे जो इस संस्था को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहली तो टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है इंजीनियरिंग एजुकेशन जिसे आप प्राविधिक शिक्षा कहते हैं। दूसरा मैनेजमेंट एजुकेशन यानी जो हमारी प्रबंधकीय शिक्षा है, यानी ये प्राविधिक शिक्षा यानी जहाँ बीटेक एमटेक की बात होती है। मैनेजमेंट एजुकेशन जहाँ पर हम BBA MBA की बात करते हैं। इसके अलावा होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन या जिसे आप होटल मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर, एजुकेशन, IT एजुकेशन यानी जहाँ पर आप MCA BCA की बात करते हैं, यहाँ पर आप MBA BBA की बात करते हैं, यहाँ पर आप MTech BTech की बात करते हैं, यहाँ पर आप DR MArch की बात करते हैं,
और यहाँ पर तमाम पीजी और यूजी लेवल के कोर्सेज चलते हैं। तो भारत में जो तकनीकी शिक्षा है वो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा, प्रबंधकीय शिक्षा, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी शिक्षा जो है वो, आर्किटेक्चर एजुकेशन एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंदर जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर AICTE का रोल देखा जाए तो AICTE का रोल जो है वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट्स में भी होता है और IT इंस्टीट्यूट्स में भी होगा। अब ये क्या काम करती है? तो भारत में जो तकनीकी शिक्षा है वो अत्यंत व्यापक है और तकनीकी शिक्षा का मतलब केवल और केवल प्राविधिक या इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं है। इंजीनियरिंग एजुकेशन से अत्यंत व्यापक है टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन में मुख्यतः ये 5 चीजें आती हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो AICTE का जो रोल होगा वो इन 5 तरह की शिक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में होगा। अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सबसे पहली चीज तो, यानी इसकी स्थापना कब हुई। तो AICTE की स्थापना हुई 1945 में और किसके द्वारा हुई? बाय वुड एबॉट रिपोर्ट 1937 रिकमेंडेशन। तो इसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना होती है एज अ एडवाइजरी बॉडी। अर्थात एक सलाहकार निकाय के रूप में वुड एबॉट रिपोर्ट जो 1937 में आई है अंग्रेजी शासनकाल में, उस रिपोर्ट के आधार पर 1945 में तकनीकी शिक्षा के एक सलाहकार संस्था के रूप में, एक सलाहकार निकाय के रूप में जो है वो AICTE की स्थापना होती है। फिर दूसरा बिंदु ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनती है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी ये संविधिक संस्था कब बनती है? संविधिक संस्था बनती है 1988 में बाय AICTE। एक्ट 1977 के द्वारा। तो 1987 में 1987 में एक एक्ट पाया जाता है, या सीधे सीधे यहां पर आप ये भी कह सकते हैं बाय पार्लियामेंट एक्ट 1987। तो 1987 में संसद में कानून पारित होता है और संसद में पारित उस कानून के द्वारा 1988 से इसे संवैधानिक संस्था का इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो आ जाता है। एक तीसरी बात यहाँ पर कि इसकी पेरेंटल बॉडी क्या है, इसकी अभिभावक संस्था क्या है, कई बार इसका पूछा जाता है। तो इसकी जो अभिभावक संस्था है वो है MHRD, या जिसका अब नाम हम समझ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा मंत्रालय इसकी अभिभावक संस्था है। और इसके बाद एक जो इसके डायरेक्टर है यानी जो प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट तो इसका जो MHRD मिनिस्टर होगा या यूनियन मिनिस्टर होगा, इसके जो डायरेक्टर है प्रेजेंट में वो है अनिल सहस्त्रबुद्धे, ये इसके वर्तमान जो है वो डायरेक्टर हैं AICTE के। तो क्या चीज ध्यान में रखनी है परीक्षा की दृष्टि से? पहली चीज ध्यान रखनी है कि AICTE का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। दूसरा ये है क्या, ये है अपेक्स स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात ये भारत में तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च स्वायत्त संवैधानिक संस्था है।
इसकी स्थापना 1945 में 1937 के वुड रिपोर्ट की रिकमेंडेशन या अनुशंसा पर एक सलाहकार निकाय के रूप में होती है। 1987 में संसद में पारित एक कानून के द्वारा इसे 1988 में एक संवैधानिक संस्था का, एक कानूनी संस्था का दर्जा मिलता है। ये संस्था जो संबद्ध है, इस संस्था का जो एफिलिएशन है, वो एफिलिएशन यानी इस संस्था की जो अकाउंटेबिलिटी है वो है MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के प्रति। और इस जो MHRD मिनिस्ट्री का जो यूनियन मिनिस्टर होता है वो इसका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्टर है वो MHRD मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो प्रेजेंट में डायरेक्टर है वो है अनिल सहस्त्रबुद्धे। अब यहाँ पर आगे की चर्चा शुरू करते हैं और इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में बात करते हैं कि AICTE के रीजनल सेंटर्स या क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं और कितने। तो पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं 8। सबसे पहला कोलकाता, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई, चौथा कानपुर, पांचवा चंडीगढ़, छठा भोपाल, सातवां बेंगलोर और आठवां जो है इसका वो है हैदराबाद, जो कि अभी 2007 में ओपन हुआ। तो इसके जो रीजनल सेंटर हैं वो टोटल 8 सेंटर हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में मुख्यालय है AICTE का और उस मुख्यालय के साथ साथ विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के तहत 1988 में जब ये संस्था संवैधानिक बनी, तो ध्यान रखें कि ये जो खोले गए हैं ये खोले गए हैं 1987-88 में जब इसे संवैधानिक संस्था बनाया गया। तो संवैधानिक संस्था का जब इसे दर्जा प्राप्त हुआ उस समय फिर इसके प्रारंभ में जो है वो 4 खोले गए थे, सबसे पहले 4, फिर बाद में 3 खोले गए और सबसे आखिरी में ये अभी 2007 में खोला गया। तो एक बार में ये सेंटर नहीं खुले, पहले 4 सेंटर थे, फिर 3 और बढ़ाए गए और फिर लास्ट में अभी 8वां सेंटर इसका हैदराबाद ओपन हुआ है। तो इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस नई दिल्ली है, लेकिन इसके अलावा देश भर में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इसके कार्य के दायित्व को कम करते हैं, यानी इसके वर्कलोड को रिड्यूस करते हैं। अब इसके हम कार्य के बारे में आते हैं जहां से इस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आइए इसका एक अंतिम पहलू डिस्कस करते हैं इस संस्था का और वो है इसके फंक्शंस के बारे में। तो जरा फंक्शंस देखें क्या है AICTE के। तो दूसरा इसका एस्पेक्ट देख लेते हैं, फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें इसका तो वो है एफिलिएशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, अर्थात भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को संबद्धता देना। दूसरा, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ norms and standards of
टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में तकनीकी शिक्षा के मानकों एवं मापदंडों का नियमन एवं उनका निर्धारण एवं उनकी मरम्मत करना। तीसरा, अगर हम बात करें तो वो है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अर्थात भारत में तकनीकी शिक्षा तंत्र का समन्वयकारी विकास एवं उसका नियोजन। चौथा, अगर हम इसका काम देखें तो वो है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करिकुलम, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। पांचवा, अगर हम बात करें तो वो है प्रोवाइड ग्रांट्स टू, यानी ग्रांट्स टू टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अनुदान देना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड वेरियस इवेंट सेमिनार and activities for promotion of technical education in India। तो अगर हम इसके मुख्य कार्यों में देखें तो सबसे पहला है कि ये एफिलिएशन देने का, यानी ये संबद्धता प्रदान करने का काम करती है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी आईआईटी को छोड़ करके, राष्ट्रीय महत्व के जितने संस्थान हैं उनको छोड़ करके विश्वविद्यालय स्तर के, महाविद्यालय स्तर के जितनी भी तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेज हो या है वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो आर्किटेक्चर कॉलेज हो, चाहे वो आईटी कॉलेज हो, इन सभी कॉलेजेस को मान्यता देना या संबद्धता देना पहला काम है। और उस संबद्धता को देना और उस संबद्धता को वापस ले लेना, क्योंकि अगर उसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एआईसीटी के अनुरूप नहीं है तो वो एफिलिएशन वापस भी ले सकता है। तो पहला, तकनीकी शिक्षा संस्थानों को संबद्धता देना। दूसरा, भारत में तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए जो नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका नियमन एवं उनकी मरम्मत या उनका संरक्षण करना भी इसका काम है। फिर तीसरा है, भारत में तकनीकी शिक्षा तंत्र का एक समन्वयकारी यानी एक कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट और उसका प्लानिंग यानी एक समन्वयकारी विकास एवं उसका नियोजन करना भी इसका, यानी उसको बढ़ावा देना है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करिकुलम, तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करना। फिर है ग्रांट्स यानी अनुदान देना, यानी आर्थिक मदद देना, फेलोशिप देना तमाम जो है संस्थानों को। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी हम यहाँ पर एक तरीके से एक जो जोड़ सकते हैं वो फेलोशिप्स के बारे में भी, फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल
एजुकेशन। तो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को जो है वो स्कॉलरशिप भी देना, और फिर ऑर्गेनाइज्ड वेरियस इवेंट्स एंड सेमिनार एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अर्थात भारत में तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर के संगोष्ठियों का, कार्यशालाओं का, तमाम जो है सार्वजनिक गतिविधियों का विभिन्न संस्थानों में आयोजन कराना एवं उनकी स्पॉन्सर्ड करना। तो ये तमाम सेमिनार एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर्ड करती है। और एक लास्ट बात, इसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद जो है एक विद अदर कंट्री इंस्टीट्यूशंस, तो दूसरे देशों के जो तकनीकी शिक्षा के संस्थान हैं उनसे एक समझौता करना, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करना, और ताकि यहाँ के बच्चे भी विदेशों की तकनीकी शिक्षा से अपने आप को जोड़ पाएँ और उनकी भी जो है वो तकनीकी शिक्षा में जो एक समझ है वो ज़्यादा ग्लोबल और ज़्यादा वैश्विक हो सके। तो मुख्य रूप से इसके कार्यों में संबद्धता देना, संबद्धता को वापस रखना, मानकों मापदंडों को बनाए रखना, पाठ्यक्रम का विकास करना, तकनीकी शिक्षा अनुदानों संस्थानों को अनुदान देना, दूसरा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना छात्रवृत्ति के रूप में, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए तमाम जो शैक्षिक गतिविधियां उनका आयोजन कराना, और विदेशी संस्थानों से एक संधि करना, एक समझौता करना, नॉलेज शेयरिंग जो है वो एग्रीमेंट करना, उनके साथ एक AMU साइन करना, ताकि एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट हो सके, और जिससे भारत के संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको विदेश में इंटर्नशिप करने का, एक्सपीरियंस लेने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो AICTE के अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। यहाँ पर एक चर्चा और भी हम कर लेते हैं इस संस्था से जुड़ा हुआ, एक है NBA। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। NBA यानी इसको हम कहते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन। यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये करता है ग्रेडिंग ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, यानी जितनी तकनीकी शैक्षिक संस्थान है उनकी ग्रेडिंग करना। अर्थात इसका जो रोल है वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे NAAC था। तो NAAC और NBA एक प्रकार के समकक्ष संस्थान है। तो इससे ये इसका क्या है, एक पार्ट है या एक बॉडी है। तो NBA क्या है, इज अ बॉडी ऑफ AICTE। जैसे NAAC क्या है, ये क्या है, NAAC जो है वो UGC का पार्ट है। तो ये क्या है, ये AICTE का पार्ट है। तो UGC से जितने संबद्ध संस्थान होते हैं उनका असेसमेंट करना, ग्रेडिंग, और यहाँ पर असेसमेंट हम कह सकते हैं, उनका जो मूल्यांकन है, उनकी जो जांच है वो NAAC करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल करती है, राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद करती है। तो इसी तरीके से जो AICTE से मान्यता प्राप्त या एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो NBA का काम क्या है? NBA का काम है ग्रेडिंग ऑफ AICTE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर आप ग्रेडिंग ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, या दूसरा यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं इसके काम में कि असेसमेंट ऑफ AICTE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स। ये ज्यादा बेहतर तरीका है इसको समझने का। अर्थात AICTE से संबद्ध प्राप्त संस्थानों का असेसमेंट करना, और उनकी ग्रेडिंग करना ही NBA का मुख्य काम है। तो इसका NBA का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन। और ये एक तरीके से पार्ट है, एक अंग है AICTE का, जो AICTE से संबद्ध संस्थानों के गुणवत्ता की या उनका क्वालिटेटिव असेसमेंट करके उनकी ग्रेडिंग करती है, जिस तरीके से UGC से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की ग्रेडिंग NAAC करती है। तो
नैक यूजीसी से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स की जो ग्रेडिंग होती है वो नैक द्वारा की जाती है, लेकिन एआईसीटीई से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स की जो ग्रेडिंग होती है वो एनबीए के द्वारा की जाती है। तो एनबीए का जो काम है वो केवल और केवल टेक्निकल एजुकेशन तक ही लिमिटेड है। यूनिवर्सिटी या एकेडमिक या कॉलेज एजुकेशन से इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कई बार इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो गाइस ये था हमारा एआईसीटीई, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके स्थापना को लेकर के, इसके कार्यों को लेकर के, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को लेकर के और एनबीए के साथ इसका जो जुड़ाव है उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब एक और संस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण संस्था है। तो पांचवी एक संस्था हम आज लेते हैं जिसका नाम है आरसीआई। आरसीआई मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम भारतीय पुनर्वास परिषद कह सकते हैं हिंदी में, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो काफी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, तो जरा जाने कि आरसीआई क्या है, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एआईसीटीई को पढ़ा, और एआईसीटीई में हमने ये जाना कि वो क्या है। एआईसीटीई क्या थी? एआईसीटीई इंडिया की एक अपेक्स स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थी। इसी तरीके से आरसीआई क्या है? आरसीआई भी क्या है? एक अपेक्स स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना। अर्थात ये क्या है? ये भी अपेक्स है, स्टैट्यूटरी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन इसका संबंध किससे है? स्पेशल एजुकेशन से, अर्थात विशिष्ट शिक्षा से है। जिस तरीके से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च स्वायत्त संस्था है, सर्वोच्च स्वायत्त सांविधिक संस्था है, ठीक इसी तरीके से आरसीआई अर्थात रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में विशिष्ट शिक्षा की, विशिष्ट शिक्षा का मतलब है हैंडीकैप्ड एजुकेशन, जहां पर हम दिव्यांगों की शिक्षा की बात करते हैं, तो विशिष्ट शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है आरसीआई। तो ये भी, इसका भी जो स्वरूप है वो स्वायत्त है, संविधिक है और सर्वोच्च है। तो अब जरा इसके स्थापना के बारे में, अब स्पेशल एजुकेशन का मतलब यहां पर समझ जाएं। स्पेशल एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन ऑफ डम्ब स्टूडेंट, एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड एमआर स्टूडेंट, एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट, एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, एजुकेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो भारत में विकलांगता या जिसे आज हम दिव्यांगता कहते हैं, तो जो दिव्यांग शिक्षा है, दिव्यांग विशिष्ट शिक्षा का मतलब है भारत में दिव्यांगों की शिक्षा, चाहे वो अंधे विद्यार्थियों की शिक्षा हो, चाहे वो बहरे विद्यार्थियों की शिक्षा हो, चाहे वो मूक बधिर विद्यार्थियों की शिक्षा हो, चाहे वो अस्त विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा हो। तो भारत में जितनी भी विकलांगताएं हैं, उन विकलांगताओं से संबंधित जो शिक्षा संचालित होती है, तो उस शिक्षा के प्रशासन, प्रबंधन, नियमन, नियामक की ये सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय स्तर की। तो जब हम एपेक्स कहते हैं तो नेशनल लेवल की बात की जाती है, तो ये एक नेशनल लेवल का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है फॉर द स्पेशल एजुकेशन। अब इसकी स्थापना कब होती है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, इसका एस्टैब्लिशमेंट। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें
स्थापना होती है इसकी 1986 में, यानी 1986 में। किसकी रिकमेंडेशन पर? रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर 1986 में यह संस्था जो है वो स्थापित की जाती है। फिर इसके बाद इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी है, इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा कब मिला? तो इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला 1993 में बाय ए पार्लियामेंट एक्ट 1992। तो 1992 में संसद में एक कानून पारित किया जाता है, जिसकी वजह से 1993 में ये वर्तमान स्वरूप में यानी एक संवैधानिक संस्था के रूप में ये आती है। तो इसकी स्थापना होती है 1986 में और 1993 में इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलता है। तीसरी बात, इसकी पेरेंटल बॉडी क्या है? पेरेंटल बॉडी यानी इसकी अभिभावक संस्था क्या है, इसकी जवाबदेही किसके प्रति है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ध्यान रखें कि जो AICTE का जो पेरेंटल बॉडी थी वो MHRD थी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। कई सारे लोग चूंकि उसको तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो जो भारत में जो तकनीकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है या जो तकनीकी शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, उससे उसको जोड़ लेते हैं। तो ध्यान रखें कि AICTE की जो पेरेंटल बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन RCI की जो पेरेंटल बॉडी है वो MHRD नहीं, भले ही इसका संबंध स्पेशल एजुकेशन से। तो शिक्षा से जुड़ी हुई ये संस्था जरूर है और भारत में विशिष्ट शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है, लेकिन इसकी जो अभिभावक संस्था है वो शिक्षा मंत्रालय नहीं है, बल्कि इसकी अभिभावक संस्था है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेरेंटल बॉडी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर संस्था की पेरेंटल बॉडी ध्यान रखें यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस को लेकर के, इसके कार्यों को लेकर के। तो अभी तक हमने जाना कि RCI क्या है? भारत में विशिष्ट शिक्षा की सर्वोच्च स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर 1986 में होती है। 1992 में संसद में पारित एक कानून के द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया जाता है और इस संस्था की जो जवाबदेह संस्था है या इस संस्था की जो संबद्धता है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यानी जो थावर चंद गहलोत जी हैं वो इसके जो है वो प्रेसिडेंट हैं, यानी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होता है वही RCI का जो है वो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। अब इसके अगर हम कार्यों के बारे में चर्चा करें, सबसे पहली चीज इसके फंक्शंस क्या है? तो फंक्शंस लगभग वैसे ही हैं जैसे AICTE के थे। उसके जो फंक्शंस थे वो फंक्शंस थे टेक्निकल एजुकेशन के रेफरेंस में, इसके जो फंक्शन है वो है स्पेशल एजुकेशन के रेफरेंस में। अर्थात अगर हम इसका पहला फंक्शन देखें तो सबसे पहला फंक्शन है एफिलिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया।
अर्थात भारत में तकनीकी शिक्षा विशेष शिक्षा संस्थानों को संबद्धता देना। फिर दूसरा, रेगुलेशन एंड मेंटेन norms and standards of special education in India, अर्थात भारत में विशेष शिक्षा से जुड़े हुए मानकों एवं मापदंडों का संरक्षण एवं उनका नियमन। तीसरा, अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन, भारत में विशेष शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्रोवाइड ग्रांट्स टू special education institutes, promotion of research in special education and rehabilitation। पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से संबंधित शोधों को बढ़ावा देना, पब्लिश रिसर्च जर्नल्स एंड एनुअल रिपोर्ट ऑन स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा पर या विशिष्ट शिक्षा पर एक वार्षिक रिपोर्ट देना प्रगति की। इसके अलावा अगर हम बात करें टू रेगुलेट ट्रेनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स related to person with disabilities, अर्थात विभिन्न तरह की जो विकलांगता है उनसे संबंधित व्यक्तियों के लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का नियमन करना, निर्माण करना। तो अगर हम RCI के प्रमुख कार्यों में देखें तो सबसे पहला है एफिलिएशन देना, अर्थात विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को, अर्थात जो रिहैबिलिटेशन से जुड़े हुए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनको संबद्धता देना। फिर दूसरा, रेगुलेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ग्रांट्स देना, रिसर्च को बढ़ावा देना स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन की फील्ड में, पब्लिश करना जर्नल्स का और एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना एनुअल जो है स्पेशल एजुकेशंस पर, और विभिन्न तरह की विकलांगताओं से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का, नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण एवं विकास करना। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसके कार्यों में वो आती है टू मेंटेन सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर मेंटेन करना। तो एक अतिरिक्त इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है, अगर हम 8वें बिंदु के रूप में देखें तो वो है टू मेंटेन नेशनल रिहैबिलिटेशन
rehabilitation register of rehabilitation professionals. ये बहुत जो है एक महत्वपूर्ण कार्य, अर्थात जो पुनर्वास से जुड़े हुए पेशेवर हैं उनका एक नेशनल रजिस्ट्रेशन जो है नेशनल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर मेंटेन किया, अर्थात उनका एनरोलमेंट। इसका मतलब है कि उनका रजिस्ट्रेशन करना या एनरोलमेंट करना, क्योंकि विशेष शिक्षा में अर्थात जो स्पेशल एजुकेशन के जो ट्यूटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो तभी पढ़ा सकते हैं, उनका एक कोड होता है। जैसे एक वकील का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उसी तरीके से जो स्पेशल एजुकेशन के ट्यूटर होते हैं, टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका भी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे बिना उस रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नंबर के डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसी तरीके से कोई भी रिहैबिलिटेशन जो स्पेशल एजुकेशन का एजुकेटर होगा, ट्रेनर होगा, प्रोफेशनल्स होगा, वो बिना आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर के टीचिंग या अपनी सर्विसेज जो है वो जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये एक राष्ट्रीय पुनर्वास रजिस्टर को मेंटेन करता और उस रजिस्टर के द्वारा हर एक स्पेशल एजुकेशन या रिहैबिलिटेशन से जुड़े हुए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी एक नामांकन संख्या होती है और उस नामांकन संख्या के आधार पर ही उसको कार्य करने का एक लाइसेंस या एक सरकारी जो है वो परमिशन प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से इसके कार्यों में क्या है, विशेष शिक्षा से जुड़े हुए संस्थाओं को मान्यता देना एवं उनके मानकों का निर्धारण करना, दूसरा ग्रांट्स देना, करिकुलम का विकास करना, विद्यार्थियों के लिए पुनर्वास से संबंधित तमाम जो है आर्थिक मदद देना, आर्थिक सहायता देना, वार्षिक रिपोर्ट जो है विशेष शिक्षा की प्रगति पर एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि, ये सारे जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका जो काम है वो आरसीआई का जो काम है वो है इसके बहुत सारे ये कोर्सेज चलाती है। जो आरसीआई से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर आरसीआई के से जो है वो मान्यता प्राप्त जो है आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड तमाम तरह के कोर्सेज चलते हैं। तो उन कोर्सेज को चलाना, उन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना, ये सारा काम जो है वो आरसीआई का ही आता है। तो इसमें कोर्सेज एंड एग्जामिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन, इसकी जरा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम कोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाती है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं या इसमें हम रिफ्रेशर कोर्सेज की भी बात कर सकते हैं। दूसरा ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाती है। फिर डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाती है। फिर पीजी डिप्लोमा कोर्स भी चलाती है। पीजी डिग्री कोर्स भी चलाती है और रिसर्च भी कराती है, अर्थात पीएचडी, डीफिल, डीलिट भी जो है इस पर चलता है। तो ये इसके कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो कोर्सेज जो होते हैं
इन कोर्सेज का जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन भी जो है इसकी एक एग्जामिनेशन बॉडी है और उसको हम कहते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन, NBER। NBER का यहाँ पर क्या मतलब है, जरा ये है क्या NBER? इसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ RCI। कई बार ये एग्जाम पूछा गया कि NBER क्या है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन क्या है, तो वो है एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ RCI। अब जरा NBER का जो मतलब है वो समझ लेते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसका फुल फॉर्म समझ ले पहले। फुल फॉर्म क्या है NBER का? इसको हम कहते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन। इसका नाम ये है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 2006 में इसकी स्थापना की गई है। तो बहुत बाद में इसकी स्थापना हुई है और इसका काम क्या है? कंडक्टिंग एंट्रेंस एंड फाइनल एग्जाम ऑफ RCI रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज। तो इनके जो कोर्सेज चलते हैं उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजित करना अर्थात एंट्रेंस एग्जाम और उनका जो फाइनल एग्जाम है उसको आयोजित कराना ही इसका काम है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन जो है वो RCI का एक अंग है और ये RCI से संबद्ध है। RCI से रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त जितने भी कोर्सेज चलते हैं उन सभी कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा और जो उनकी अंतिम परीक्षा होती है उस परीक्षा का आयोजन कराना, उस परीक्षा को संचालित करना ही इस संस्था का प्रमुख दायित्व है। तो जिस तरीके से आज हम लोगों ने AICTE के अंतर्गत NBA को पढ़ा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन को पढ़ा, लेकिन उसका दायित्व था वहाँ पर उस तकनीकी शिक्षा संस्थानों का क्वालिटेटिव असेसमेंट करना। लेकिन जब हमने यहाँ पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन को पढ़ा तो इसका जो दायित्व है ये RCI का एक अंग है और इसका दायित्व है RCI से संबद्ध, RCI से मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज उनका फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दोनों संस्थाएं जो आज हम लोगों ने पढ़ी उनका एक एक अभिन्न अंग है और इन दोनों को ध्यान में रखना है। जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन है इसका जो इस्टेब्लिशिंग ईयर है ये 2006 में है। तो RCI की स्थापना 1986 में होती है, 1993 में संवैधानिक संस्था बनती है और 2006 में इस संस्था की सहायता के लिए एक अलग से इसकी एक संस्था इसके साथ अटैच्ड की जाती है। उस एक अलग से एक संस्था जो है उसको निर्मित करके उसका फॉर्मुलेशन करके इसके साथ अटैच्ड किया जाता है और उसमें इस संस्था से कोर्सेज से संबंधित जितनी भी परीक्षा के दायित्व है उस संस्था को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब एक अंतिम बात यहाँ पर समझनी है कि RCI से तमाम जो संस्थान हैं वो मान्यता प्राप्त है, संचालित हो रहे हैं। रिहैबिलिटेशन से जुड़े हुए जितने भी, स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं वो सारे संस्थान जो है वो संचालित हो रहे हैं। तमाम विश्वविद्यालय हैं, तमाम कॉलेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर RCI क्या करती है, RCI से संबद्ध यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से स्पॉन्सर्ड 7 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो स्पेशल एजुकेशन पर ही बात करते हैं। तो वो जरा हम बात करते हैं यहाँ पर। तो 7 नेशनल लेवल RCI एफिलिएटेड
इंस्टीट्यूट्स। जरा ये जान लें क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो आरसीआई से संबद्ध 7 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान क्या है? 7 नेशनल लेवल आरसीआई एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स। तो जिसमें से पहला इंस्टीट्यूट है NIVH अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ विजुअल हैंडीकैप, NIVH देहरादून। और इनका एस्टैब्लिशिंग ईयर है 1943, यानी राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान। इसको यानी जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून में है। और इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1943 में। फिर दूसरा है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय नेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर NIRTN, तो हम इसको कहेंगे NIRTAR, इसको हम कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और ये है कटक उड़ीसा में। और इसकी स्थापना होती है 1975। तो राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कटक उड़ीसा, ये दूसरा संस्थान है। तीसरा जो संस्थान है वो है NIOH अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक हैंडीकैप या लोकोमोटर हैंडीकैप, और ये है कोलकाता। और इसका एस्टैब्लिशिंग ईयर है 1978। फिर है, यानी इसको हम कहते हैं अखिल राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, और इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता 1978। फिर आता है NI राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, हियरिंग इम्पेयर्ड, NIHI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, और इसको हम कहते हैं मुंबई। और इसकी स्थापना है 1983 में। तो ये है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, ये चौथा संस्थान है। इसके अलावा पांचवा संस्थान अगर हम चलें तो वो है NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, और ये है सिकंदराबाद तेलंगाना, और इसकी स्थापना होती है 2005 में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद मल्टी डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय, इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय बहुविकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज कह सकते हैं। और ये जो ये संस्थान है वो है राष्ट्रीय बहुविकलांग संस्थान कटक
उड़ीसा इसकी जगह का भी ध्यान नहीं आ रहा, अभी बात करते हैं। और फिर एक संस्थान जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली। तो ये 7 संस्थान हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कटक उड़ीसा, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता, राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद और राष्ट्रीय बहुविकलांग संस्थान और राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान। ये भारत में RCI से संबद्ध जो है वो 7 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इनके एस्टैब्लिशिंग ईयर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज आज की कक्षा में केवल इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में कुछ और नियामक संस्थाओं के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।